अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 29 में हम पावलोस क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट है या लर्निंग प्रोसेसेस हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है एक्विजिशन प्रोसेस। पावलो ने हर 2 घंटे के बाद बेल बजाई, यानी टाइम को फिक्स कर दिया। उसने 6 AM बेल बजाई, फिर खाना लाया, 8 AM बेल बजाई, फिर खाना लाया, 10 AM बेल बजाई, और इसी तरह उसने ये रिपीट किया। हर 2 घंटे के दरमियान उसने ना बेल बजाई और ना खाना लाया। जब 1-2 हफ्ते उसने इस प्रोसेस को रिपीट किया तो कुत्ते के जहन में ये बात बैठ गई कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। जब पहली दफ़ा बेल बजने पर कुत्ते के मुंह में पानी आया तो उसको उसने एक्विजिशन का नाम दिया। इसमें टाइम काफ़ी लगा। दूसरा लर्निंग प्रोसेस है जो पावलोस ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, वो है जनरलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद पावलो 2-3 तरह की बेल्स लेकर आया। उसने 6 AM पर पहली बेल बजाई और खाना लाया, 8 AM पर दूसरी बेल बजाई और खाना लाया, 10 AM पर तीसरी बेल बजाई और खाना लाया। फिर इसने इस प्रोसेस को रिपीट किया। 12 PM पे पहली घंटी बजाई और खाना ले आया 2 PM पे, और फिर इस तरह 4 PM पर तीसरी बेल बजाई। इस प्रोसेस को उसने कुछ दिनों तक रिपीट किया तो कुत्ते ने समझ लिया कि जब भी बेल बजेगी तो उसके बाद खाना आएगा। इस प्रोसेस को उसने जनरलाइजेशन का नाम दिया। तीसरा प्रोसेस है डिस्टिंक्शन प्रोसेस। इसमें उसने हर 2 घंटे के बाद सेम बेल को बजाया। 6 AM पर उसने पहली बेल बजाई, खाना लाया, 8 AM पर उसने फिर पहली बेल बजाई और फिर खाना लाया। 6 और 8 के दरमियान उसने 7 AM उसने बेल बजाई और ना बेल बजाई और ना खाना लाया। उसने बेल नंबर 2 बजाई और खाना लाया। इस तरह 10 AM फिर उसने पहली बेल बजाई और खाना लेके आया। कुत्ता समझ गया कि जब इस प्रोसेस को रिपीट किया गया कि कौन सी बेल पर खाना आता है, तो उसने डिस्टिंक्शन करना शुरू कर दी कि पहली बेल पे खाना आता है तो उसके मुंह में पानी भरा है। इस प्रोसेस को उसने डिस्टिंक्शन का नाम दिया। उसके बाद है एक्सटेंशन प्रोसेस। 6 AM पर उसने एक बेल बजाई, कोई खाना नहीं दिया। 8 AM पर कोई बेल बजाई, फिर खाना नहीं आया। 10 AM पर फिर बेल बजाई उसने, फिर खाना नहीं आया। कुत्ता कंफ्यूज हो गया। काफ़ी अरसे के बाद कुत्ता सीख गया कि बेल के साथ खाने का कोई ताल्लुक नहीं, और वह भूल गया इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को हम एक्सटेंशन का नाम देते हैं। लास्ट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब पावलो ने दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करना शुरू कर दिया। 6 AM पर वो उसने बेल बजाई और खाना ले आया, फिर 8 AM पर बेल बजाई और खाना ले आया, 10 AM पर बेल बजाई और खाना ले आया। बहुत कम अरसा में पहले के मुकाबले में कुत्ते ने दोबारा सीख लिया। इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। इसको हम ग्राफ से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास टाइम है और यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट है, तो अगर हम एक्विजिशन का देखें तो यहाँ पे टाइम उसको ज़्यादा लगा है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी में उसको कम टाइम लगा। उम्मीद है आज की वीडियो को आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।